सिंगल कॉलम कैश बुक, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। सबसे बेसिक लेवल पे ये आता है, जिसमें यू विल ओनली फाइंड कैश कॉलम्स, डिस्काउंट या बैंक कॉलम इसमें आएगा नहीं। ठीक है। अ सिंगल कॉलम कैश बुक is also called as simple column cash book या simple columnar cash book भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, simple cash book has only amount column which is the cash column, मतलब कि इसमें बैंकिंग के ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, जो मतलब हार्डकोर कैश, सिर्फ कैश, नॉन कैश में बैंकिंग भी नहीं आएगा, क्रेडिट तो वैसे भी नहीं आता है, डिस्काउंट भी नहीं आएगा, ओनली सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस विल कम। इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में पैसा आया तो पैसा लो, सिंपल सा है, तुमको पॉकेट मनी मिलता है, तुम पॉकेट मनी खर्चा करते हो, सो देयर विल बी कैश रिसीट्स एंड देयर विल बी कैश पेमेंट। दिस कैश बुक इज सुटेबल फॉर ट्रेडर्स जो कैश में प्राइमरली डील करते हैं, जो बैंक में डील नहीं करते, उनके लिए ये कैश सिंगल कॉलमनर कैश बुक बहुत सिंपल है, इजी है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटे पैमाने पे ये काम होता है। आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट साइड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड विच इज द रिसीट साइड, वाइल क्रेडिट साइड सिंपल सा है, कैश बुक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा आएगा तो डेबिट डालना है, पैसा गया तो क्रेडिट डालना है, कैश पेमेंट मतलब जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो उसको हम क्रेडिट साइड डालेंगे। अब ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड कैसे ड्रॉ करते हैं तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट करेंगे। सिक्स्थ, टोटल ऑफ डेबिट साइड विल ऑलवेज बी मोर। अब इसका लॉजिक क्या है कि तुमको पॉकेट मनी 1000 रुपया कैश में दिया तो तुम 1200 खर्चा नहीं कर सकते, एज्यूमिंग तुम क्रेडिट में नहीं कर रहे हो। सो ज्यादा से ज्यादा तुम 1000 रुपया खर्चा करोगे या 1000 से कम करोगे। सो डेबिट तुम्हारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, पापा ने 1000 रुपए का पॉकेट मनी दिया तो या तो 1000 पूरा खत्म हो जाएगा या उससे कम रहेगा। मींस डेबिट साइड विल ऑलवेज बी मोर देन द क्रेडिट साइड, करेक्ट। इसके बाद द फॉर्मेट या प्रोफॉर्मा भी बोलते हैं, ये फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक तुम्हारे सामने आ रहा है, इज गिवन बिलो। सो तुम्हारे सामने फॉर्मेट हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे सिंगल या सिंपल कॉलमनर कैश बुक बोलते हैं। तुम भी पैरेलल इसको ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक बोलो। तुम्हारे सामने ड्रॉ हो रहा है, फटाफट ड्रॉ करो पैरेलल। दिस इज हाउ इट इज ड्रॉन। रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ होगा, तुम पूरा पेज ड्रॉ कर सकते हो, इट कैन बिकम योर फर्स्ट सम आल्सो। सो इक्वल दो साइड रहेगा, पहले तो हम इसको रेक्टेंगुलर शेप दे रहे हैं। इनफैक्ट मैंने वैसे ड्रॉ किया है जैसे तुमसे एक्सपेक्टेड है ड्रॉ करने का, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, टॉप लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, बॉटम लाइन, फिर उसके बाद में देखो ये एक और लाइन जो कॉलम्स का नाम बताएगा। वंस यू हैव डन दिस, फिर पेज को दो भाग में डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा फर्स्ट कॉलम रहेगा, ये फर्स्ट कॉलम है, डेट कॉलम, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स कॉलम, तीसरा छोटा सा कॉलम होगा लेजर फोलियो का कॉलम, चौथा कॉलम होगा अमाउंट का कॉलम। ठीक है ना, एक रिसीट नंबर भी आ सकता है इसमें, आर नंबर जिसको बोलते हैं। ये तुम्हारा अमाउंट कॉलम, बीच का अलग कलर इसलिए दिया है, मतलब कैश बुक के दो भाग होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड विच इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड विच इज द क्रेडिट साइड। इक्विवेलेंट कॉलम्स है ऑन बोथ दी साइड्स। तुम भी पैरेलल ड्रॉ करोगे, दो पेज का यूज मत करो, एक ही पेज में फिट करो। तो तुम्हारे सामने देखो इक्विवेलेंट 5-5 कॉलम दोनों साइड आ गए। फर्स्ट कॉलम को डेट बोलेंगे, सेकंड कॉलम को पर्टिकुलर्स बोलेंगे, थर्ड कॉलम इज रिसीट नंबर, फोर्थ कॉलम इज लेजर फोलियो, फिर अमाउंट। सिमिलरली सेम कॉलम्स होंगे ऑन दी राइट हैंड साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, बहुत सिर्फ जब हम पे करते हैं तो बिल मिलता है तो वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो और तुम्हारा आएगा अमाउंट। इस प्रकार से पूरा पेज ड्रॉ करो सो दैट वी कैन स्टार्ट द सम।
अभी इसको और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में दूंगा नेक्स्ट पेज में। सिंपल कॉलम कैश बुक का कॉलम वाइज एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं। सिंपल कैश बुक, ये प्रोफॉर्मा जो था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन में करूंगा। देखो ये भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये कैश बुक है, मिडिल में दो लाइन ड्रॉ किए। नाउ तुम्हारे सामने लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, द रिसीट साइड, जहां से पैसा आता है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या बोलेंगे, पेमेंट साइड, जहां से पैसा जाता है, विच इज द क्रेडिट साइड। रिसीट साइड इज द डेबिट साइड। जो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम है उसको हम डेट बोलेंगे, ठीक है ना, दैट इज द डेट कॉलम। जो ट्रांजैक्शन जिस तारीख को हुआ, फॉर एग्जांपल 2000, लेफ्ट हैंड साइड का, डेबिट साइड का, रिसीट साइड का फर्स्ट कॉलम डेट सेम है, पेमेंट साइड का फर्स्ट कॉलम डेट सेम है, करेक्ट। सो व्हाट विल यू से, डेट कॉलम वो है जिस ट्रांजैक्शन को, जिस तारीख को वो ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे कि यू कैन से सितंबर, टुडे इज आई थिंक 6th of September, तो तुम लिखोगे 2021 सितंबर 6th। ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिटर्न इन दिस कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉलम है। सिमिलरली राइट हैंड साइड कॉलम में भी सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है, बिकॉज डेट जैसे लिखेंगे। अब सिर्फ फर्क है कि राइट हैंड साइड का डेट वो है जहां पे तुमने पेमेंट्स किए हैं उस पर्टिकुलर तारीख को। सो यू विल से 2021 सितंबर 10th, 5th या 6th, जो भी आज तारीख है, ठीक है। जो सेकंड कॉलम है, दैट कॉलम इज कॉल्ड एज, कुछ लोग रिसीट लिखते हैं, वैसे पर्टिकुलर्स लिखा जा रहा है बट इट इज अ रिसीट कॉलम। कुछ लोग रिसीट्स भी लिखते हैं, ठीक है ना। रिसीट्स साइड है वो, पर्टिकुलर्स में जो पैसा आया, जिससे आया, कहां से आया, वो लिखेंगे। सो पर्टिकुलर्स डेबिट साइड में भी है, क्रेडिट साइड में भी है, करेक्ट। तो जो पर्टिकुलर्स है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज द रिसीट साइड। वहां पे उस अकाउंट का नाम आएगा जिस अकाउंट से पैसे आए, द अकाउंट विच इज अफेक्टेड। मतलब तुमको जैसे डिविडेंड के रूप में पैसा आया, या तुमने गुड्स बेचा, या तुमने शेयर्स बेचा, एनीथिंग, या तुमको बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने नहीं, किसी ने इंटरेस्ट दिया, सोचो इन कैश, क्योंकि बैंक कॉलम तो यहाँ पे है नहीं। सो द अकाउंट विच इज अफेक्टेड इज रिकॉर्डेड हियर। इट ऑलवेज बिगिंस विद द वर्ड टू, पर्टिकुलर्स में अकाउंट का नाम आएगा हमेशा। कैश बुक के डेबिट साइड में द वर्ड टू विल कम ऑलवेज, क्योंकि जैसे एंट्री होती है, दिस इज अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर, सो तुम डेबिट साइड हमेशा लिखोगे टू। सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो द वर्ड पर्टिकुलर्स इज गिवन, दैट इज द पेमेंट साइड। कौन से अकाउंट से पैसा गया है, तुमने सैलरी दिया, पे किया, या इलेक्ट्रिसिटी पे किया, या गुड्स का पे किया, वो यहाँ पे बताया जा रहा है, करेक्ट। इज रिकॉर्डेड अलोंग विद द ब्रीफ नरेशन। कुछ कॉलेज बोलते हैं नरेशन लिखने का, कुछ कॉलेज बोलते हैं नरेशन नहीं लिखने का, ठीक है ना, डिपेंड्स। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा तुम नरेशन लिखो। अगेन कॉलेज ने बोला मत लिखो तो बहुत अच्छी बात है, वरना नरेशन जैसे हम जर्नल में लिखते थे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर। सो क्रेडिट साइड हमेशा बाय शब्द से शुरू होगा। पर्टिकुलर्स में तुम जो भी पेमेंट कर रहे हो, यू विल से बाय सैलरी, बाय इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार से तुम शब्द का प्रयोग करोगे, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो थर्ड कॉलम है तुम्हारे सामने जो आ रहा है, दोनों साइड रिस्पेक्टिव कॉलम्स है, इक्विवेलेंट 5-5 साइड्स है दोनों जगह पे, ठीक है ना। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द आर नंबर, रिसीट नंबर। तुमको जो पैसा मिलता है तो तुम सामने वाले को रिसीट देते हो, उस रिसीट का नंबर कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट इज अ आर नंबर। उसका फुल फॉर्म इज the receipt number, the serial number of the receipt which you have given to the other party, ठीक है ना। अदर पार्टी जिसने तुमको कैश दिया, ठीक है ना, उसका तुम रिसीट नंबर दे रहे हो। नाउ गोइंग टू दी सपोर्टिंग द एंट्री इज रिकॉर्डेड, ठीक है।
इन दिस कॉलम। वैसे तुमको ब्लैंक रखना है बिकॉज तुमको रिसीट नंबर मोस्टली दिया नहीं होगा। और ऑन दी क्रेडिट साइड वी नंबर इज द वाउचर नंबर। जब सामने वाले से तुमने गुड्स खरीदा कैश में तो उससे तुमको बिल दिया, दैट इज अ वाउचर नंबर जो तुम्हारे पेमेंट साइड में आएगा। करेक्ट, वहां पे तुम नंबर लिखोगे। वैसे तुमको इसको ब्लैंक रखना है। प्रैक्टिकली तुमको जो बिल मिलता है उस बिल का नंबर वी नंबर में जाता है। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट छोटा सा कॉलम is there on both the sides which is called as the ledger folio LF. Correct. Next is the LF जो है which is the ledger folio. So ledger folio basically उस अकाउंट का लेजर में पेज नंबर है। जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इंडेक्स रहता है, इंडेक्स में चैप्टर बाय चैप्टर का पेज नंबर रहता है, वैसे ही लेजर फोलियो में जिस अकाउंट को डेबिट किया है, मतलब पैसा आया है टू राम, राम का जो पेज नंबर है लेजर में वो लेजर फोलियो में आएगा। अगेन प्रैक्टिकली तुमको तो दिया नहीं होगा, सो तुम्हारे लिए रिसीट नंबर और लेजर फोलियो का पेज ब्लैंक रहेगा। उसी प्रकार से ऑन द क्रेडिट साइड लेजर फोलियो है, सेम लॉजिक है। बाय तुमने जो पेमेंट किया, सैलरी पे किया या इलेक्ट्रिसिटी, हर एक का अलग फोलियो नंबर होगा, पेज नंबर होगा। सो फोलियो मीन्स द पेज, वो पेज नंबर यहाँ पे तुमको लिखना होगा। करेक्ट। सो लेजर फोलियो दोनों साइड है। और ऑफ कोर्स आखिर में अमाउंट दिया है। सो फिफ्थ कॉलम सिंपल सा है, अमाउंट। इट इज नथिंग बट जो पैसा आया तुमको, ठीक है, उस पैसे का जितना रकम आया जो डेबिट साइड में लिखोगे, जितना पैसा तुमने पे किया वो तुम क्रेडिट, द अमाउंट रिसीव्ड, जो ये जो कॉलम है ये कॉलम में तुम लिखोगे अमाउंट रिसीव्ड, और ये कॉलम में लिखोगे अमाउंट पेड, जो तुमने पेमेंट किया है। करेक्ट। सो ये तुमने अमाउंट पे किया। तो ये सिंपल कैश बुक का प्रोफॉर्मा था और हर एक कॉलम का एक्सप्लेनेशन था।